हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्वेश्चन बैंक न्यूमेरिकल सॉल्विंग सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी ये टॉपिक के हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू। फोर रेजिस्टेंसेस 4 ohm, 8 ohm, X ohm and 12 ohm are connected in series to form Wheatstone's network. Find the if the network is balanced, find the value of X. Okay. देखो ये जो शब्द मैंने जिसको सर्कल किया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वो इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है ये सीरीज शब्द की वजह से। कैसे समझाता हूँ, देखो ये 4, 8, X और 12 है ना, ये कैसे थे, सीरीज में थे है ना। अब इससे अपन ने क्या बनाया, व्हीटस्टोन नेटवर्क बनाया। ओके कैसे बनाया इनसे सीरीज में अपन ने व्हीटस्टोन नेटवर्क, देखो डायग्राम सबसे पहले सबने डायग्राम बनाना है व्हीटस्टोन नेटवर्क का एग्जाम में। ये बन गया 4, फिर 4 के बाद में कौन है 8, तो यहां से ऐसा नीचे है ना, फिर यहां से ये बन गया X और फिर जो बच गया चौथा वो यहां आ गया 12। तो सर इसमें ट्रिकी क्या रहा है ना, बहुत से बार बच्चे क्या कर सकते 4, 8, X और 12 ऐसा कर सकते। अगर तुमने गलती से यहां पे x लिख लिया और यहां पे 12 लिख लिया तो आंसर गलत हो जाएगा। सीरीज का मतलब ऐसा ही था कि 4, 8, X एंड 12, क्योंकि कंडीशन चेंज हो जाती है ना। ठीक है, एनीवेज डायग्राम समझा सबको, सभी ने प्रॉपर डायग्राम बना लेना है। अब क्योंकि क्या कहा गया है कि नेटवर्क क्या है, बैलेंस्ड है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैलेंस्ड है तो इसको हम लोग बोल देंगे P, इसको बोल देंगे Q, इसको बोल देंगे R और इसको बोल देंगे S, है ना। यहाँ पे लिख देंगे P इज इक्वल टू 4 ohms, Q इज, बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ता है बेटा ये सब है ना, ये सब लिखते रहना पड़ता है क्योंकि बोर्ड्स है वो। तो R इज इक्वल टू 12 ohms और S इज इक्वल टू X ohms। फिर लिखेंगे सिंस नेटवर्क इज बैलेंस्ड, तो कंडीशन क्या कहता है, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S है ना। तो 4 बाई 8 इज इक्वल टू, सॉरी P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S आएगा ये, P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S, P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S। नेटवर्क बैलेंस्ड है ना, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S। P का वैल्यू कितना है 4, R का वैल्यू कितना है 12, Q का वैल्यू 8, S का वैल्यू X जो निकालना है, इसको सॉल्व किया 4 1 जा 4 2 जा 12 इधर X इधर, तो X इज इक्वल टू 24 ohms। सो दिस इज योर आंसर, सिंपल वन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ वोल्ट मीटर हैज रेजिस्टेंस 100 ohm, what will be its reading when it is connected across a cell of EMF 6 volt and internal resistance 20 ohm। सब में पहले इसकी बनाओ सर्किट डायग्राम। ओके देखो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया है 100 ohms, ठीक है। इसको एक सेल के साथ में जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ohm है उसके साथ में सीरीज में लगाया है ना, सेल का EMF 6 वोल्ट, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी रहेंगी, देखो वोल्ट मीटर की रीडिंग रहेंगी ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी है ना। अब सब में पहले क्या करो, सर्किट में फ्लो होने वाला करंट मार्क कर दो। लेट अस से आई करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में है ना, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो अब आई करंट कैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल टू EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RT बोल देंगे। EMF कितना है 6, 100 और 20 सीरीज में है तो 100 प्लस 20 हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू 6 अपॉन 120 विच इज 1 अपॉन 20 एम्पियर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। अब करंट का वैल्यू आ गया, अब हम लोग निकालेंगे क्या, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इज V इज इक्वल टू I इंटू R। I का वैल्यू 1/20 है, रेजिस्टेंस लेंगे 100 क्योंकि ये 100 रेजिस्टेंस लेना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो V इज इक्वल टू 25 सा विच इज 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 5 वोल्ट। समझ में आया सबको। नेक्स्ट
in a meter bridge experiment, in a meter bridge, two unknown resistance R and S when connected between two gaps gives a null point at चाहिए था at 60 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड. देखो अब यहाँ पे जब कुछ भी मेंशन नहीं होता है ना, तो हमेशा ये वन एंड को हम लोग लेंगे लेफ्ट एंड. कौन सा एंड लेंगे? लेफ्ट एंड. दिख नहीं रहा है वहाँ पे, लेफ्ट लेफ्ट लेना है उसको, है ना, लेफ्ट एंड लेना है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ R बाय S, है ना. तो Lx कितना हो गया यहाँ पे? 60 सेंटीमीटर, है ना. और तो फॉर्मूला क्या है? R बाय S इज इक्वल टू Lx अपॉन 100 माइनस Lx. R by S is equal to 60 upon 100 minus 60, which is 60 by 40. तो R by S is equal to 60 by 40 यानी कितना? 3 by 2, क्योंकि 23 सा 22 सा. So correct answer is 3 by 2. Okay. Next. Calculate the value of shunt resistance when connected across galvanometer of resistance. galvanometer का resistance दिया है कितना? 18 ohms. Will allow 1/10 of the current to pass through the galvanometer, है ना. galvanometer से 1/10 फ्लो है ना. Which will allow, क्या बोला है यहाँ पे? Find the value of shunt resistance which when connected across galvanometer of resistance 18 ohm will allow 1/10 of the current to pass through the galvanometer, है ना. यानी Ig अपॉन I, ये इसका वैल्यू 1/10 दिया है. यानी टोटल करंट का कितना करंट गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है? 1/10. यानी Ig अपॉन I दिया है 1/10. तो तुमको निकालना है शंट का वैल्यू. यहाँ पे तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है. ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो. Ig अपॉन I इज इक्वल टू S अपॉन S प्लस G, है ना. अब Ig अपॉन I का वैल्यू कितना है? 1/10. S का वैल्यू निकालना है अपॉन S प्लस 18. ये इधर ये इधर, तो S प्लस 18 इज इक्वल टू 10S. तो 10S माइनस S इज 9S इज इक्वल टू 18. तो S इज इक्वल टू 18 अपॉन 9. तो शंट का वैल्यू हो गया 2 ओम. ठीक है. अब इसमें देखो चेंज क्या हो सकता था, ट्रिकी क्या हो सकता था. ठीक है. 1/10 ऑफ द करंट थ्रू 1/10 ऑफ द करंट टू पास थ्रू द शंट अगर बोलते थे तो अपन लिखते थे IS अपॉन I, और उसका फॉर्मूला है G अपॉन S प्लस G. ये नोट डाउन करके रख लो, शायद काम आ सकता है ना. IS अपॉन I का फॉर्मूला नोट डाउन कर लो. 4 रेजिस्टेंसेस 6, 6, 6 and 18 ohm form a Wheatstone bridge. Find the resistance which when connected across 18 ohm will balance the network, है ना. Let X be the required resistance, है ना. ऐसा लिखेंगे. फिर एक व्हीटस्टोन नेटवर्क ब्रिज बनाएंगे, है ना. है ना. 6 ohms 6 ohms 6 ohms और ये क्या है? 18 ohm. 18 ohm के पैरेलल में हमको एक और रेजिस्टेंस लगाना है ना. 18 यहाँ लिख देता हूँ. 18 ohms इसके पैरेलल में लगाना है ना. ये पैरेलल में लगाया x ohms. ठीक है. अब यहाँ पे इस डायग्राम के बाद में हम लोगों को एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा. 18 और x का पैरेलल क्या आते हैं? 18 और x का पैरेलल. ओके. शॉर्टकट है इसका. यहाँ पे लिखेंगे द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. देखो ये शॉर्टकट से जल्दी सॉल्व हो सकता है, लेकिन शॉर्टकट के तुम्हारे मार्क्स कट हो सकते बोर्ड एग्जाम में, इसलिए थोड़ा लिखना पड़ेगा. द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 18 ohm एंड x ohm इज, है ना, उसको बोल देंगे S. 18x अपॉन 18 प्लस x, है ना. प्रोडक्ट अपॉन एडिशन डायरेक्ट लिख सकते हैं. फिर एक नया डायग्राम बनाओ सेम. सिक्स ohms 6 ohms 18x अपॉन 18 प्लस x. इन सब के नाम है ना. इसको बोलेंगे P, इसको बोलेंगे Q, इसको बोलेंगे R,
इसको बोलेंगे S। कंडीशन क्या है, P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S, ये कंडीशन है, बैलेंसिंग कंडीशन। P का वैल्यू कितना है 6/6 इज इक्वल टू 6/18x अपॉन 18 प्लस एक्स, कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 18x अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, तो 3x इज इक्वल टू 18 प्लस एक्स, एक्स हटे गया हूँ, 2x इज इक्वल टू 18, x इधर आ गया, तो 2x इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू 9 ohms। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। कितना पैरेलल में लगाना पड़ेगा, 9 ohms। क्लियर विद दिस, सॉल्विंग समझा सबको। नेक्स्ट, द मैक्सिमम सेफ वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड using a galvanometer of resistance G is Vm. Find the resistance to be connected in series with the voltmeter so that it becomes a voltmeter of range NVM is। ठीक है, अब RS का फॉर्मूला क्या है, V अपॉन IG माइनस जी, ये फॉर्मूला है ना वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने का, अपने को RS निकालना है। V का वैल्यू कितना है, N टाइम्स Vm। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, सॉरी करंट क्या होता है, करंट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। IG यानी क्या है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, वो कितना गिन सकता था, Vm अपॉन रेजिस्टेंस कितना था G, तो IG का वैल्यू कितना हो गया, Vm अपॉन G। सब्सटीट्यूट किया यहाँ पे, तो देयरफॉर RS इज इक्वल टू, V के जगह क्या लिखा, N टाइम्स Vm अपॉन IG कितना है, Vm अपॉन G माइनस जी कैंसल, सॉरी Vm कैंसल, तो G ऊपर चला गया, तो RS इज N टाइम्स G माइनस जी, तो RS इज N माइनस 1 इंटू G। दिस इज योर आंसर। इतना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ओके, सिंपल था ये। नेक्स्ट, अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी स्मॉल r का वैल्यू 0 है ना, is connected in series with a potentiometer of length 10 मीटर, ये लेंथ दिया हुआ है, एंड टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम, यानी पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है। What resistance should be introduced in the resistance box such that the potential drop across the potentiometer is 1 microvolt per centimeter of the wire। ये 3 एक्स्ट्रा आ गया, ये नहीं चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, चलो सब वैल्यूज लिखते हैं। EMF 1.5 वोल्ट है, स्मॉल r का वैल्यू 0 है, पोटेंशियोमीटर का लेंथ यानी कैपिटल L 10 मीटर, कैपिटल R 20 ओम्स है ना, और K पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 माइक्रोवोल्ट पर सेंटीमीटर, इसको SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 1 इंटू 10 का पावर -6 अपॉन 10 का पावर -2 वोल्ट पर मीटर, तो 10 का पावर -4 वोल्ट पर मीटर, ये हो गया K का वैल्यू। RS का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब K का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस RS इंटू R/L। ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूले से शुरू करना है। ये कितना हो गया, 10 का पावर -4 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन R का वैल्यू कितना है 20 प्लस 0 प्लस RS निकालना है इंटू 20/10। ठीक है, ये हो गया 3। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 20 प्लस RS, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 20 प्लस RS इज 3, 1 2 3 4 0, 10 का पावर 4 है ना, तो 4 0, 20 इधर चला गया, तो RS इज 30,000 में से 20 माइनस किया तो 29,980 ओम्स। ये हमारा आंसर है ना, सिंपल था ये भी। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ओके, लास्ट बट सेकंड क्वेश्चन है, इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड A व्हेन द रेजिस्टर R इज ऑफ 12.5 इन लेफ्ट गैप, है ना। तो लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस अपन R से डिनोट करते हैं 12.5 ओम्स फ्रॉम एंड A LX, है ना। तो LX का वैल्यू कितना है यहाँ पे 39.5 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब अपने को निकालना है फाइंड डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस x इन द लेफ्ट कैप, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले a पार्ट सॉल्व करेंगे, है ना। x बाय आर इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन 100 माइनस एल एक्स, डायरेक्ट इक्वेशन है हमारे पास में। x अपॉन r का वैल्यू कितना है 12.5, दैट इज इक्वल टू एल एक्स इज 39.5 अपॉन 100 माइनस 39.5, तो x इज इक्वल टू 12.5 इधर चला गया, ऑलरेडी 39.5 उधर है, अपॉन 100 माइनस 39.5 इट इज 61.5, है ना, 61.5 है वो। चलो अब इसको इससे सॉल्व करेंगे लॉग से, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे लॉग से? चलो लॉग के कैलकुलेशंस ले लेते हैं। लॉग 12.5 विच इज 1 पॉइंट कितना आता है 12 का 5 में 0969, फिर लॉग लेंगे 39.5 का, है ना, 1 पॉइंट 39 का 5 में 5966, 9 प्लस 6 15 1 कैरी, 12 13 1 कैरी, 9 9 18 19 1 कैरी, 6 2.6935, फिर नीचे क्या है लॉग 61.5 1 पॉइंट, है ना, 61 का 5 में 61 का 5 में 7889, ये माइनस करना है, 15 माइनस 9 6 1 कैरी, 13 माइनस 9 4 1 कैरी 0, 16 माइनस 7 9 1 कैरी, है ना, 0। तो 0.90 का 4 6 में 0.90 का 4 और 6 में मीन डिफरेंस 13 यानी 8030, तो एंटी लॉग हो गया इसका 8.030। कुछ मिस्टेक हुआ क्या? कैलकुलेशन मिस्टेक एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, अगर कोई होगा तो लॉग के, क्योंकि ये 8.16 आ रहा है, अपना नहीं आ रहा है 8.16। 12.5 का लॉग, है ना, 12.5 का लॉग 0969, 39.5 का लॉग 39.5 का लॉग हो गया 5966, इन दोनों के एडिशन 15 1 कैरी, 13 1 कैरी, 19 1 कैरी, 6 2, 61.5 का लॉग 61 7889, अब ये हो गया 15 माइनस 9 6 1 कैरी, है ना, 13 माइनस 9 4 1 कैरी, 9 माइनस 9 0, 16 माइनस 7 9 1 कैरी, ये ओके। तो 0.90 का 4 6 में 0.90 का 4 और 6 में मीन डिफरेंस, सो इट इज 8030, तो 8.030 ही आ रहा है ओम्स, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज इफ x एंड r आर इंटरचेंज्ड, x और r को इंटरचेंज किया तो बैलेंस पॉइंट किधर आएगा? ओके आई गेस ये 60.5 चाहिए था, 60.5, ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी सॉरी, ये मिस्टेक हो गया, हमारा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है, वो रेक्टिफाई कर लो। 60.5 करेंगे तो ये कैलकुलेशंस अपने को चेंज करना पड़ेंगे, यहाँ से उतना कट कर लो, 9 6 15 1 कैरी, 13 1 कैरी, 19 1 कैरी, 6 2, लॉग 60.5 1 पॉइंट 60.5 करना था वो, 60 का 5 7818, है ना, 15 माइनस 8 7 1 कैरी, 3 माइनस 2 1, 9 माइनस 8 1, 16 माइनस 9 1 कैरी, 0.91 का 17 में 0.91 का 1 और 7 में मीन डिफरेंस 8160, एंटी लॉग है 8.160, हाँ करेक्ट आ गया 8.160 यानी 8.16 ओम्स,
ठीक है, करेक्शन कर लो उतना। ओके, बी अगर इंटरचेंज किए तो क्या होगा, ठीक है, तो इंटरचेंज किया यानी x की वैल्यू कितनी हो गई अब 8.16 नहीं 12.5 ओम्स, r की वैल्यू कितनी हो गई 8.16 ओम्स, तो Lx कितना आएगा ये निकालना है, ठीक है। तो इक्वेशन है x बाई आर इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन 100 माइनस एल एक्स, ठीक है। तो 12.5 अपॉन 8.16 इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन 100 माइनस एल एक्स, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, तो ये यहाँ से रब कर देता हूँ अब मैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1250, है ना, 1250 आ जाएगा माइनस 12.5 एल एक्स इज इक्वल टू 8.16 एल एक्स, ये इधर चला गया तो 1250 इज इक्वल टू 8.16 प्लस 12.5, है ना, इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा 20.66, तो 20.66 एल एक्स, तो एल एक्स का वैल्यू हो गया 1250 अपॉन 20.66, ठीक है। करो यहाँ पे, तो log 1250 विच इज 3.12 का 50 में 0969, log नीचे का log क्या है 20.66, 1.20 का 6 में 20 का 6 और 6 में मेन डिफरेंस 3152, 9 माइनस 2 7, 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 8 ये 10 माइनस 3 7, 1 कैरी, तो 1.7817, 0.78 का 17 में 6049, तो इसका एंटीलॉग हो गया 6049, तो आंसर आता है 60.49 सेंटीमीटर, ठीक है, कैलकुलेट कर लिया। अब तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, है ना, तो तीसरे पार्ट के लिए ये पार्ट हटा देता हूं मैं, ठीक है। क्या बोला है, व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, ओके। अगर तुम सेल या गैल्वेनोमीटर को चेंज भी कर दोगे जगह, अब तुमको डायग्राम तो पता है, अगर तुम उसमें सेल या गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज भी करते हो तो कोई फर्क नहीं गिरता है बैलेंस पॉइंट पे, बिकॉज नेटवर्क बैलेंस्ड है, ओके। देयर इज, सी वाले का आंसर लिखना है, देयर इज नो चेंज इन द बैलेंस पॉइंट even if the galvanometer and cell are interchanged because the network is balanced, ये लिखना पड़ेगा तुमको, क्योंकि नेटवर्क क्या है बैलेंस, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, ओके। क्लियर है सबको, ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द ईएमएफ ऑफ द स्टैंडर्ड सेल इज 1.5 वोल्ट एंड इज बैलेंस्ड बाय अ लेंथ ऑफ 300 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर विद 10 मीटर लॉन्ग वायर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन वोल्टमीटर विच बैलेंसेस एट 350 सेंटीमीटर व्हेन इट्स रीडिंग इज 1.8 वोल्ट, ये भी 3 एक्स्ट्रा का आया, ओके। अब देखो एक्चुअली बैलेंस पॉइंट 1.5 वोल्ट का कितना है 300 सेंटीमीटर पोटेंशियोमीटर वायर पे, बट उनका बोलना है कि एक वोल्टमीटर ने 350 सेंटीमीटर पे रीडिंग कितना दिया 1.8 वोल्ट, विच इज रॉन्ग, है ना, तभी अपने को उसमें परसेंटेज एरर निकालना है। तो देखो पहले एक्चुअल 1.8 वोल्ट के बजाय कितना आना चाहिए था पोटेंशियोमीटर पे, पहले वो कैलकुलेट करते हैं। इंडिविजुअल सेल मेथड के हिसाब से E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, ये इंडिविजुअल सेल मेथड का कंसेप्ट है। E2 का वैल्यू अपने को निकालना है, E1 का वैल्यू कितना है 1.5 वोल्ट, सेकेंड बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 350
अपॉन पहली बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 300, कैंसिल, है ना, 5 7 जा 5 6 जा, ये इधर आ गया, तो E2 कितना हो गया 7 इंटू 1.5 अपॉन 6, तो E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 इंटू 1.5 इज 10.5 बाई 6, 6 1 जा 6, 4 5, है ना, 4 5 6 7 जा 32 30, तो एक्चुअली पोटेंशियोमीटर ने गिनना कितना चाहिए था 1.75 वोल्ट, लेकिन गिना कितना 1.8 वोल्ट। अपने को क्या निकालना है परसेंटेज एरर। ओके, तो E2 डैश की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.8 वोल्ट, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे परसेंटेज एरर, फॉर्मूला इसका है ना, परसेंटेज एरर इज चेंज कितना हुआ, है ना, चेंज कितना हुआ अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। फॉर्मूला परसेंटेज एरर का है चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ठीक है, विच इज 1.8 माइनस 1.75 अपॉन 1.75 इंटू 100, ठीक है, तो इट इज 0.05 अपॉन 1.75 इंटू 100। दोनों के दो दो डेसिमल प्लेसेस है, हटा देंगे तो क्या बचेगा 5 अपॉन 175 इंटू 100, है ना, 5 1 जा 5 37 जा, है ना, सॉरी 5 3 जा 15 35 जा, ठीक है, तो ये हो गया 100 अपॉन 35 विच इज 5 20 जा 5 7 जा 20 बाई 7 यानी 7 2 जा 14, है ना, 4 7 2 जा 14 6 0 7 8 जा 56, है ना, 56 4 0 7 5 जा 35 5 0 7 7 जा 49 1 0 7 1 जा 7, तो इतना परसेंटेज एरर है 2.8571%। समझ में आया कंसेप्ट? तो आई होप आई गेस तुम लोगों ने आज के क्वेश्चन सारे नोट डाउन किए होंगे अच्छे से और समझ के लिए होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बाय एवरीवन।